नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेल्थ गुरु में। आज मैं आपको पीपीएफ अकाउंट और जो एलआईसी की पॉलिसी वह होता है उन दोनों में कंपेयर करके बताने वाला हूं। यदि आप भी पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो रुक जाइए, पहले इस प्लान को जो भी मैं ये वीडियो बता रहा हूँ इस वीडियो में पूरी तरह सुन लीजिए, उसके बाद ही आप पीपीएफ अकाउंट में आगे देखिए कि आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है कि नहीं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने बता दिया कि इस वीडियो में आपको पीपीएफ और एलआईसी दोनों के बारे में बताने वाला, दोनों का कंपेयर करके बताने वाला हूँ, एलआईसी वर्सेस पीपीएफ बताने वाला हूँ। तो पहले हम बात करते हैं टर्म की। देखिए, जो टर्म होता है पीपीएफ में और एलआईसी में, दोनों एक साथ में बताऊँगा। पहले मैं पीपीएफ बताऊँगा, बाद में आपको एलआईसी का। जो टर्म होते हैं दोनों में फ्लेक्सिबल टर्म होते हैं। टर्म की जो पीरियड रहता है, कितने पीरियड के लिए टर्म रहता है, और पीपीएफ में हमारा 15 साल के लिए टर्म होता है कम से कम, और जो हमारी एलआईसी होती है वहाँ पे टर्म हमारा कम से कम 10 साल है। अभी 10 साल से भी 10 साल तक की पॉलिसी आप ले सकते हैं, और मैक्सिमम टर्म की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप पीपीएफ में एक्सटेंड करना चाहें तो 5 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, और हमारी जो एलआईसी है उसमें जो पॉलिसी टर्म है वह 35 साल तक है। अब बात करते हैं हम इंस्टॉलमेंट की। वहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम जाता है जैसे पीपीएफ अकाउंट आपने ओपन कर लिया बैंक में या तो पोस्ट में, तो वहाँ पे भी आपका प्रीमियम जाएगा ही, और आपका एलआईसी में भी प्रीमियम जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। एवरी ईयर क्या होता है, पीपीएफ का जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा मोड़ा बदलते रहता है। बट सपोज करिए वहाँ का अप्रॉक्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 8% है, और हमारे एलआईसी में भी कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो यहाँ पे दोनों जो कंपेरिजन सेम है। अब बात करते हैं हम लोन। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट है तो आपका लोन उस पर मिल सकता है, लेकिन 5 साल के बाद। अगर 5 साल आपके अपने पीपीएफ भरा है तो 5 साल के बाद उसके ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं। और एलआईसी में कुछ प्लान ऐसे हैं कि जो 1 साल भरने के बाद भी आप उस पर लोन ले सकते हैं। 1 साल भर दिए तो लोन लेके आपको 5 साल के वेट नहीं करना पड़ेगा। यह खासियत है एलआईसी में। और टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो टैक्स बेनिफिट आपको दोनों में मिलेगा, एलआईसी में भी और पीपीएफ में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मैच्योरिटी में भी हो सकता है आपको टैक्स बेनिफिट मिले पीपीएफ में, बट एलआईसी में तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ये फिक्स है, यह गारंटेड है कि मैच्योरिटी में आपको टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। अब विड्रॉल की बात करते हैं। अगर आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो यह फैसिलिटी आपको हर साल आपके पीपीएफ अकाउंट मिलती है। कभी भी आप अपने जो अकाउंट में पैसे हैं उसको आप पार्शली विड्रॉल कर सकते हैं। यह दोनों फैसिलिटी में है, मतलब कि दोनों में फैसिलिटी पीपीएफ में भी है और एलआईसी में भी है। अब हम कुछ और ऐसे बात करते हैं जो कि पीपीएफ में नहीं है, जैसे कि रिस्क कवर। अब सपोज करिए आपने पीपीएफ में 2 साल प्रीमियम भरा, या तो दो हाथ का प्रीमियम भरा है, और एलआईसी में 2 हाथ का प्रीमियम भरा। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको जो पीपीएफ में आपने जितना भरा उतना ही मिलेगा, बट एलआईसी में उसके कई गुना जो मिल सकता है। तो यहाँ पे रिस्क कवरेज पीपीएफ में 0 होता है, और एलआईसी में हमारा पीपीएफ में हमारा जो रिस्क कवरेज है बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद एक्सीडेंटल कवरेज पीपीएफ में नहीं है, बल्कि एलआईसी में रिस्क कवरेज भी है, एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज भी है। आगे बात करते हैं एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। यह परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट क्या होता है, सपोज करिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, उसके 2 आंख चले जाते हैं या 2 हाथ चले जाते हैं, वह काम करने के योग्य नहीं रहता है, तो उस समय क्या होता है, उसके लिए कोई भी बेनिफिट पीपीएफ में नहीं बनाया गया है। एलआईसी में उसके लिए अलग तरह का बेनिफिट दिया जाता है। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड या तो ऑटो कवर। यह पीपीएफ में ऑटो कवर का कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है, और एलआईसी में हमारी कुछ ऐसी पॉलिसी है जिसमें ऑटो कवर की फैसिलिटी दी जाती है। बात करते हैं ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड कैसा होता है, सपोज करिए आपके पीपीएफ का डेट 15 तारीख है, तो आपको 15 तारीख को ही पीपीएफ अकाउंट से पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन एलआईसी में 15 दिन से लेके 30 दिन तक के ग्रेस पीरियड मिलता है एलआईसी में। अब बात करते हैं हम कभी भी एनी टाइम मनी की। एनी टाइम मनी मतलब कि कभी भी आप अपने पीपीएफ
से पैसा निकाल नहीं सकते। लेकिन LIC में कुछ ऐसी फैसिलिटी है, कुछ ऐसी पॉलिसियों में है कि आप कभी भी वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा कि आपको किस तरह PPF और LIC में दोनों में फ़र्क समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, सपोज़ करिए कोई व्यक्ति है जिसकी एज 30 साल है, उसने हर महीने 2000 रुपये के हिसाब से PPF में जमा किया, तो उसका टोटल जो रिटर्न होगा वह मिलेगा 5,42,000 अप्रॉक्स। PPF से 5,42,000, वो भी 15 साल के बाद। और उसी तरह वहाँ पॉलिसी LIC की पॉलिसी में भी आपको सपोज करिए अप्रॉक्स 5,42,000 हम मानते हैं, लेकिन आगे बात करते हैं 5 साल के बाद अगर उस व्यक्ति की नॉर्मल अगर डेथ हो जाती है तो PPF में उसे मिलेगा केवल जो इतना भरा रहेगा, मतलब 5 साल जो इसने भरा रहेगा 2000 के हिसाब से मिलेगा 1,45,780 रुपये मिलेगा। लेकिन वही अगर उसकी नॉर्मल डेथ होती है तो LIC में मिलेगा 4,35,000 रुपया। वहाँ पे मिला 1 लाख, बल्कि यहाँ पे कितना मिला है, वहाँ 1.5 लाख मिला है, यहाँ पे 4.5 लाख मिल रहा है। अगर उस व्यक्ति की 5 साल के बाद अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को मिलेगा PPF में कितना मिलेगा उसे, 5 लाख के बाद अगर एक्सीडेंटल भी डेथ होती है तो भी उसे अमाउंट मिलेगा 1,45,780 रुपये ही मिलेगा। लेकिन वही अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, अगर वो LIC पॉलिसी लिया होगा तो उसको मिलेगा, उसके नॉमिनी को मिलेगा 7,95,000 रुपये अप्रॉक्स मिलेगा। सोचिए कहाँ पे बेनिफिट है, आपको PPF में रिस्क कवर नहीं मिल रहा है लेकिन LIC में रिस्क कवर मिल रहा है। तो आप अब डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, PPF में इन्वेस्ट करना है कि LIC में करना है। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें कि उन्हें भी PPF और LIC के दोनों में क्या बेनिफिट है, कौन सा ज़्यादा बेनिफिट है, उसके बारे में उनको पता चल सके। थैंक यू।